अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे और ये सेकंड जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिमिलरिटी प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, और कौन सा क्राइटेरिया से, तो यही एंगल से। कौन सा क्राइटेरिया से, तो एंगल से या ट्रिपल ए से या फिर साइड से या साइड से, यही 4 रूल है क्राइटेरिया सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला में क्या बोला था, एंगल सब में दिया हुआ था तो हम उसका करस्पॉन्डिंग एंगल चेक किए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल थे तो वो दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। अब इस बार एंगल नहीं दिया गया, इस बार दिया गया है साइड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो देखेंगे, अगर इक्वल आ जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। अब लेकिन हमको साइड्स में रैंडमली कौन से रेशियो लेंगे इस पे ध्यान देना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई दो ट्रायंगल में साइड्स का मतलब साइड्स दिया हुआ रहे, उसका वैल्यू दिया हुआ रहे साइड्स का, तब हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी साइड्स दिया हुआ रहे, साइड्स का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो हमें क्या करना है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट साइड ढूंढना है किसी एक ट्रायंगल में। ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट साइड 2 है, तो इसमें भी स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, तो इसमें स्मॉलेस्ट साइड कितना है, 4 है, तो हम स्मॉलेस्ट साइड्स का रेशियो करते चलेंगे। तो इसमें हम ले लिए स्मॉलेस्ट साइड ए बी। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान देना है कि नेमिंग जो कर रहे हैं ए से बी की ओर कर रहे हैं या बी से ए की ओर कर रहे हैं। ठीक है। उसी डायरेक्शन में फिर बड़े वाला ट्रायंगल में भी क्यू से आर करेंगे कि आर से क्यू करेंगे, ये भी ध्यान देना है। तो हम कर रहे हैं ए से बी, तो यहाँ ध्यान देना है कि ए से बी कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्यू से आर की ओर करेंगे। ठीक है। मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं ए से बी, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज में ही करना है क्यू से आर। ठीक है। तो क्यू से आर करेंगे तो क्यू बाई ए बी बाई क्यू आर। ए बी का वैल्यू है कितना 2 और क्यू आर का वैल्यू कितना है 4, तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी 1/2 आ गया। तो उसके बाद फिर से अब ये ए बी हो गया, ए बी के बाद क्या आता है बी सी, और इसमें क्या आएगा क्यू आर के बाद तो आर पी, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर बी सी बाई आर पी। बी सी का वैल्यू कितना है 2.5 और आर पी का वैल्यू कितना है तो है 5। तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, यानी बोल सकते हैं 1/2, यानी इसका भी वैल्यू कितना आ गया 1/2 ही आ गया। अब लास्ट बचा है सी ए बाई, अब इसमें क्या बचा पी क्यू, यानी इधर क्या बचा पी क्यू। सी ए है कितना तो 3 और पी क्यू है कितना तो 6, तो ये भी कटेगा तो कितना आएगा 2 टाइम्स, यानी बोल सकते हैं 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं सारा का वैल्यू 1/2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं हेंस ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई आर पी, सबका रेशियो लिख रहे हैं, आर पी इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू। ये सारे क्या है इक्वल है, तो अगर इक्वल है इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो तो हम बोलेंगे कि साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो हम बोल देंगे ट्रायंगल। अच्छा, नेमिंग करते समय ध्यान देना है, तो हम कैसे चले थे, एंटी क्लॉकवाइज चले थे और इधर से चले थे ए बी सी। तो यहाँ किस में चले थे, कहां से स्टार्ट किए थे, तो क्यू से स्टार्ट किए थे, क्योंकि स्मॉलेस्ट लेंथ यही था और इसमें स्मॉलेस्ट लेंथ ये वाला था। तो ए से बी की ओर चले थे एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ भी स्मॉलेस्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, तो क्यू से कहाँ आएगा आर, यानी क्यू आर पी, और इसमें ए बी सी आएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुआ किसका, क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। और ये कैसे होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं कैसे होगा, तो बोलेंगे साइड क्राइटेरिया। ठीक है, साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गया सिमिलर हो गया, यही क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ये सिमिलरिटी का है क्वेश्चन है और 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमको क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है। तो साइड्स दिया हुआ है तो इसका मतलब हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखना पड़ेगा। और हम बोले थे कि जब भी साइड्स दिया हुआ रहे किसी दो ट्रायंगल में और सिमिलरिटी प्रूव करना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट साइड्स के रेशियो को स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हैं कि हम वो साइड्स का रेशियो में डायरेक्शन कैसे लिए हैं। ठीक है, तो जैसे हमको सबसे स्मॉलेस्ट साइड्स इसमें ढूंढना होगा, तो हमको एमएन मिल गया और इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढे, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या मिला 4 मिला। तो हमेशा ध्यान देना कि इसमें नेमिंग भी ध्यान रखना है
कि एम से एम जा रहे हैं कि एम से एम। अगर एम से एम की ओर जाएगा तो हम बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज में ही ढूंढेंगे, तो मतलब घूमेंगे। तो हम इसमें एम से एम की ओर घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और हम ले रहे हैं स्मॉलेस्ट साइड 2, तो इसमें भी स्मॉलेस्ट साइड लेंगे 4 और एंटी क्लॉकवाइज में ही ढूंढेंगे, मतलब घूमेंगे। तो डी से कहां जाएंगे, ई की ओर जाएंगे। ई से डी की ओर नहीं, डी से ई की ओर जाएंगे, क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है इसमें भी और इसमें भी। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हुए साइड्स के रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट एम एन, और तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है, तो डी ई मिलेगा, क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो डी से ई की ओर जाएंगे तब एंटी क्लॉकवाइज होगा, अब इधर एम से एन जाएंगे तब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो कट कर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद एम से एन जाएंगे तो फिर एन से एल जाएंगे तब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ई से एफ की ओर, क्योंकि डी से ई तो आएंगे, तो ई से अब एफ की ओर जाएंगे तब ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर एम से एन चल गए तो एन एल बाई क्या हो जाएगा, ई एफ वैल्यू रख देंगे। एन एल कितना है, 3, उसके बाद ई एफ है कितना, तो 5 है, तो ये तो कटेगा नहीं, 3/5 ही आ जाएगा। फिर देखेंगे यहां चलाएं, एम से एन आगे, एन से एल, अब एल से एम, अब लिखेंगे एल एम बाई, अब यहां से चलाए थे यहाँ, तो एफ से कहा जाएंगे डी, एफ डी। तो यहाँ से दोनों में क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चल गए, तो वैल्यू पुट कर देंगे। एल एम कितना है, तो 2.7, एफ डी कितना है, एफ से डी कितना है, 6 है। तो ये तो काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो मान लेते पॉइंट हटाएं, तो नीचे कितना आएगा, 60 आ गया। तो 3 से काटेंगे तो 3 9 टाइम है, और 3 दूने 6 यानी 20 में कितना आ गया, 9/20 आ गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं है, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। यानी हम बोल सकते हैं, इसका अगर नेमिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर बोल दो फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको थर्ड अगर बोल देते हो तो हम बोलेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हम क्या बोलेंगे, एम एन बाई डी ई नॉट इक्वल टू एन एल बाई ई एफ नॉट इक्वल टू एल एम बाई एफ डी। मतलब सारा का लिख दे रहे हैं जो अभी हम निकाल रहे हैं, एफ डी, ये सारा क्या है, यानी यही तीनों लिख दिए यहाँ पे, जो नॉट इक्वल टू है ये, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो नहीं है तो हम लोग यहाँ पे वही सी स्टेटमेंट में लिख देंगे कि हेंस ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल लिख देते हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों नहीं है सिमिलर, बिकॉज देयर corresponding sides ratio are not proportional। यानी दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं सिमिलर है, तो बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर नॉट प्रोपोर्शनल। यानी कि साइड्स के रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, साइड्स आर नॉट इक्वल प्रोपोर्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको देख रहा है कि दो ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल इक्वल दिए हुए हैं और उसके साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग साइड एंगल साइड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल और यहाँ भी एक एंगल दोनों का इक्वल है, और उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका चेक करेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये वाला साइड्स भी नहीं दिया हुआ है, यानी इस एंगल के साथ जो साइड कंटेन कर रही है उसका साइड का लेंथ दिया होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये इसका लेंथ कुछ होगा नहीं और निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं। क्यों निकाला जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसाइन रूल से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसाइन रूल हम लोग को 11th में पढ़ना है,
लेकिन हम लोग को पहले 9th में एडवांस मैथ में पढ़ना होता है कोसाइन रूल, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाला गया नहीं, तो हम निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्ट AC के जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ AC का जो लेंथ रहेगा उसका AC ही रख देंगे और चेक करेंगे। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि डाटा इनसफिशिएंट लिख सकते हैं, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि 2 को वैल्यू दिया होता है, तीसरा निकाला जा सकता है। तो हम निकाल कर दिखाते हैं। तो हमको पता है कि साइड एंगल साइड्स में क्या होता था, साइड एंगल साइड्स का थ्योरी से हम इसको चेक करेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है कि नहीं। तो हमको दिख रहा है ए, एंगल ए इक्वल टू बोल सकते हैं एंगल एफ। अब ध्यान देना है कि इस इक्वल जो एंगल है उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम ए से चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज चेक लिख देते हैं, चेक रेशियो। तो हम यहाँ से चल रहे हैं ए से बी की ओर चल रहे हैं, तो ए बी, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज में 80 डिग्री से ए बी चले हैं, तो यहाँ पे भी 80 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एफ डी मिलेगा। तो यहाँ बोलेंगे एफ डी इक्वल टू, अब देखो ये चल गए। अब हमको इस साइड में चल रहे हैं क्या, ए सी, यानी हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं 80 डिग्री से ए सी में, तो हम यहां से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ई मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं, अच्छा इसका पहले वैल्यू लिख देते हैं, तो 2.5 और नीचे में कितना हो जाएगा 5, तो काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। अब यहां से हम निकलेगा एसी, एसी बाई क्या मिलेगा, मतलब इस वाला का क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एसी मिलेगा, अब इसका क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, मतलब कि नाम क्या है एफ ई। तो एसी का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं, तो एसी ही लिख देंगे, और एफ ई है तो कितना है, तो 6 है, तो 6 लिख दिए। तो जनरली हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि AC बाई 6 है, वैल्यू ही नहीं दिया तो हम बताएंगे कैसे, नहीं बताएंगे। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि AB बाई एफ डी, AB बाई एफ डी नॉट इक्वल टू AC बाई एफ, AC बाई एफ, ये क्या है, नॉट इक्वल टू AC बाई एफ। तो हम बोल सकते हैं triangles are not similar because their corresponding sides ratio are not proportional। साइड्स का रेशियो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। इस तरह से मेरा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 ट्रायंगल दे दिया गया है। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया है, एक ट्रायंगल यहाँ दिया गया है और एक ट्रायंगल यहाँ दिया गया है। तो अब इसमें हमको देखने से पता चल रहा है कि एक हम प्रूव करवाए थे साइड एंगल साइड, तो इसमें क्या होता था कि 2 ट्रायंगल होता था और दोनों ट्रायंगल में हर एंगल अपना 2 साइड्स रखता था और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करते थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि इस एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल है, और इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड और इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड अगर इसका रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। वही चेक करते थे हम लोग साइड एंगल साइड में भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम इसको एंगल ले लेते हैं, ये मतलब कि बोलेंगे कि एंगल एम जो है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यू का। तो हम चेक करेंगे इसका साइड का, तो साइड हम अगर देखें एम एन, तो एम एन अगर चेक करें हैं तो एम एन 2.5 है, तो हम चेक करेंगे एम एन, मतलब एम एन बाई क्या चेक करेंगे इधर, क्यू पी, एम एन बाई क्यू पी। तो एम एन बाई क्यू की है, क्यू पी है क्या था 2.5 और क्यू पी है कितना, क्यू पी है 6, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 60 आएगा, मतलब 10 आ जाएगा, तो 60 लिख देंगे। तो 5 5 25 होगा और यहाँ कितना होगा 12 होगा, यानी 5/12 होगा। उसके बाद क्या चेक करेंगे, एक और चेक करना है, तो एक और चेक कर लेते हैं एम एल बाई क्या हो जाएगा, तो एम एल बाई क्यू आर, एम एल बाई क्यू आर। तो एम एल कितना है तो 5 और क्यू आर कितना है तो 10 है, तो काटेंगे तो कितना है 1/2, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं आया, तो हम बोलेंगे ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एम एन बाई क्यू पी नॉट इक्वल टू
ml by QR। तो बोलेंगे hence triangles are not similar because corresponding sides are not proportional। corresponding sides because corresponding sides ratio, यहाँ पे sides क्या हो जाएगा, sides ratio not corresponding sides ratio are not proportional। तो हम बोल देंगे ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये फर्स्ट का 6 जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिया गया है और इसमें एंगल दिया गया है। तो एंगल यहाँ पे दिख रहा है कि 2 एंगल दिया हुआ है इसमें भी और 2 एंगल इसमें भी दिया, तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ। तो हम लोग निकाल सकते हैं। हमको पता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल सम, यानी ट्रायंगल का सारे इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला से हम यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे इन, नाम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ। इन ट्रायंगल डी ई एफ में बोल सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको डी का वैल्यू पता है और ई का वैल्यू पता है। डी का वैल्यू कितना है 70 और ई का वैल्यू 80 प्लस एंगल एफ इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एफ इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 150, तो घटाकर कितना होगा 30 डिग्री, यानी एफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर हम देखें तो फिर से इसमें भी एंगल लगा देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी का वैल्यू तो हमको निकालना ही नहीं पता है, क्यू का वैल्यू 80, आर का वैल्यू 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 100, यानी पी प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा 8 में से यानी कि 70 डिग्री। तो यहां से आ गया ये कितना 70 डिग्री, पी भी हमको आ गया कितना 70 डिग्री। तो ये सारा एंगल हमको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि सारे एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है कि नहीं। हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल ही क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल ही दिया हुआ। अगर साइड्स दिया हुआ रहता तो साइड्स का रेशियो चेक करते, एंगल दिया हुआ तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो देखिए डी जो है वो पी के इक्वल है, एफ जो है वो आर के इक्वल है और ई जो है क्यू के इक्वल है। इक्वल तो है करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन हम बोले थे कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अरेंजमेंट भी देखते हैं कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एक बार डिसाइड करेंगे। अगर हम पहले वाले ट्रायंगल में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले एंगल लिख देते हैं कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल डी जो इक्वल है किसका, एंगल पी का, एंगल ई वो बराबर है किसका, एंगल क्यू का, एंगल एफ वो बराबर है किसका, एंगल आर का, ठीक है। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो अब हम चल रहे हैं डी से ई की ओर जा रहे हैं, यानी 70 डिग्री से 80 डिग्री को, और डी से जब ई की ओर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 70 से चलेंगे, 70 से 80 की ओर चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। इसका मतलब हम पी से क्यू जाएंगे और इधर डी से ई जाएंगे, यानी डी ई एफ, और इधर ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं, इसलिए ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होंगे किसका, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे होंगे, तो हम बोलेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से, ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से।
ठीक है, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट, यानी 6 तक ये 6 का क्वेश्चन था, तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इन द फिगर COD सिमिलर ट्रायंगल है, AOB दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमें क्या करना है, और उसमें दिया BOC ये दिया हुआ है तुम्हें आपका 125 दिया है, एंड CDO ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। हमें पूछा है DOC पूछा गया है, OAB पूछा गया है, और DCO यानी कि DCO पूछा गया है। ठीक है, यानी 3 एंगल हमसे पूछा गया है। अब ये 3 एंगल निकालेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हमको जो दिया है उसको कुछ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हमारे पास दिया हुआ है कि ट्रायंगल COD सिमिलर है ट्रायंगल AOB। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमसे देखिए पूछा गया है एक एंगल C यानी कि DCO पूछा गया है, और एक पूछा गया है OAB पूछा गया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया। तो हमको तो ये भी पता है कि इस ट्रायंगल में दोनों एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी होंगे। तो करस्पॉन्डिंग होने के कारण हम बोल सकते हैं कि देखिए C जो है वो A के इक्वल है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल A, और ये कैसे होंगे, तो बोलेंगे बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग इसको इक्वल लिख दिए। इसको बाद लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, OAB भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए लिख ही देते हैं इसको हम लिख देते हैं DOC, C को लिख देते हैं DOC, ताकि हमको जो पूछा है उस तरह से कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद OAB ट्रायंगल OAB, इसी को हम लिख दिए, मतलब दोनों सेम ही चीज है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिए। अब देखिए DOB एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा OC के द्वारा वो क्या होगा, लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। अब देखेंगे वो लिखेंगे नाउ DOB इज स्ट्रेट लाइन, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम बोल सकते हैं COD यानी एंगल COD प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। COD यही हमको निकालना है, COD प्लस COB कितना है, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। COD हमें नहीं निकालना है, COD है निकालना है, तो COD भी निकल जाएगा। यहाँ पे एरो देते चल देंगे, तो 125 उधर चले जाएगा, तो 180 में से 125 उधर चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 55 डिग्री बचेगा। यानी COD का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब देखिए COD का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री। तो हम इसका वैल्यू ट्रायंगल में चल के निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल CDO में सम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक बार लिखते हैं इन ट्रायंगल CDO, इन ट्रायंगल CDO में हम बोलेंगे कि एंगल ODC प्लस DCO एंगल DCO प्लस COD इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो ODC का वैल्यू है कितना, ODC का वैल्यू कितना है, तो 70। DCO का वैल्यू कितना है, DCO ये तो निकालना ही है, DCO का वैल्यू निकालना है। COD का वैल्यू अभी निकालना है 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 70 प्लस 55 कितना होगा, 70 प्लस 55 हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं एंगल DCO प्लस 120 इक्वल टू 120 नहीं 125 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और साथ में 2 जगह तो 5, यानी ये भी कितना आ गया, 55 डिग्री आया। ठीक है, तो अब एक और एंगल हमसे पूछा है, कौन सा पूछा गया है, OAB। तो हम लोग बोल सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, DOC बराबर है OAB, तो
DOC बराबर है किसका, OAB। तो अभी हम निकाले हैं किसका, DCO। C का वैल्यू रिप्रेजेंट थोड़ा सा गलती करती है, यहाँ पे DCO होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, DCO हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, DCO इक्वल टू कितना हो जाएगा, OAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, निकालना। तो सारे एंगल निकल गया हमको, DOC निकल गया, DCO निकल गया, OAB निकल गया। देखिए D पहला निकालना था DOC, तो DOC 55 डिग्री आ गया। उसके बाद निकालना DCO निकालना था, DCO, तो यहाँ से आ गया DCO, क्योंकि DCO जो था वो OAB के भी बराबर था, शुरू में ही लिख दिए थे। DCO था जो OAB, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे लिखा गया था थोड़ा सा, यहाँ पे C लिखना था, DCO। तो यहाँ पे आ गया आपका DCO, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको कर दिए इक्वल बाय इक्वेशन 5। ठीक है, तो ये सारा एंगल निकल गया। तो ये दूसरा नंबर चैप्टर, मतलब दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।